हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीबी रमन एकेडमी पे। आप सबको पता है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन क्या कभी आपने इस फॉर्मूला को प्रूव किया है? क्या आपने कभी इसको समझने का प्रयास किया है कि ये कैसे आ गया होगा ये फॉर्मूला? तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यही सीखने वाले हैं, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स कैसे होता है। हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, और वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। उसी फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी फॉर्मूला का किसी भी फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव पता कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। तो चलिए अब उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव dy बाई dx कैसे निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। देखिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इसी फॉर्मूला से निकलता है। आपको हायर डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला रटाया जाता है पहले, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहां से है, तो इसी फॉर्मूला से आया है। देखिए हम अभी प्रूव कर दे रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है। तो इसके बाद देखिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफ एक्स कितना दिया है, फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स है। साइन एक्स का आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, तो आप बोलिएगा साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। चलिए बिठा देते हैं इसको। तो आप इसको कैसे लिख पाइएगा, आप लिख पाइएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, तो आप बोलिएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है आपका, तो आपका है साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, तो h का h आ जाएगा। अब देखिए हम x प्लस एच को मान लेंगे a और इस x को मान लेंगे b, तो बोलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन a माइनस साइन b। और साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे इसके आगे, तो इसके आगे हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हम यहाँ पे a माइनस बी में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b। तो a कितना है, तो आप बोलिएगा x प्लस h है, a प्लस b कितना है, तो x है, बाई 2 इंटू साइन a माइनस b, a कितना है, तो x प्लस h है, माइनस x बाई 2, और नीचे में आपका क्या है, h का h। ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। अब यहाँ पे देखिए x और x में क्या हो जाएगा, 2x प्लस h बाई 2 आएगा। यहाँ पे x और x कट जाएगा, बचेगा h बाई 2। अब हम थोड़ा बोल मिटाएंगे, आप ऊपर लिखेंगे, थोड़ा इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पाइएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस b कितना हो जाएगा आपका, तो 2x प्लस h बाई 2, और a माइनस b कितना होगा, तो h होगा, तो h बाई 2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको सजा देना होगा, अपना खुरापाती दिमाग लगा कर। कैसे सजाइएगा, यहाँ पे देखिए किस टाइप से यहाँ से आप सॉल्व करिएगा। तो आप इसको क्या करिए, आप इस लिमिट को अलग अलग कर दीजिए। मल्टीपल में है तो इसमें भी लिमिट होगा, इसमें भी लिमिट होगा, अलग अलग कर देते हैं। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका cos 2 को नहीं रखेंगे, अभी 2 नीचे ले आएंगे, हम दिखाएंगे क्या कर रहे हैं। तो 2 cos यहाँ पे कर देंगे 2x प्लस h बाई 2x प्लस h बाई 2, ये होल में है 2x प्लस h बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट साइन h बाई 2 बाई, अब देखिए ये h था, अब ये 2 यहाँ पे ऊपर है, नीचे लाएंगे तो क्या होगा बोलिए, तब बोलिएगा h बाई 2 होगा। इसीलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का फॉर्म मिलेगा। और शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो, साइन x बाई x उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन वो भी कैसे होता है यहाँ पे हम आपको जरूर बताएंगे। मतलब ये इसका जो आंसर आएगा कितना होगा, वहीं पे आपको छुपा हुआ, वहीं से आपको करना होगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से आप आगे कैसे करिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे लगभग h 0 के बराबर आप बिठा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए cos का cos 2x, h लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा, और नीचे में आपका बाई 2 आएगा। नीचे में कितना आएगा आपका, तो बाई 2 आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप एक चीज पढ़े होंगे, क्या चीज, कि अगर आपका यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, सॉरी यहाँ पे अगर आपको दिया है कि h टेंड्स टू 0 है, मतलब h आपका 0 के नजदीक है, तो बोलिए यहाँ पे 0 के नजदीक बिठाइएगा आप, और 2 से उसको डिवाइड करिएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब जो एंगल है यहाँ पे, साइन हम क्या लेते हैं, इस चीज को थीटा बोलते हैं ना, तो जो साइन यहाँ पे एंगल है आपका, एंगल वो एंगल बहुत छोटा होगा, क्योंकि h टेंड्स टू क्या है, 0 है। और अगर एंगल छोटा होता है तो आपने पढ़ा है कि जब आपका थीटा वेरी स्मॉल हो,
जब आपका थीटा वेरी स्मॉल हो, उस टाइम आपने क्या पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है ये लगभग लगभग बराबर होता है थीटा का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइन जीरो, जीरो बहुत छोटा है तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, मतलब ये जीरो थीटा थीटा। तो यहाँ पे बोलिए कि h टेंस टू जीरो है तो h/2 जो होगा ये भी बहुत छोटा होगा, और अगर वो बहुत छोटा होगा तो साइन h/2 को हम लिख पाएंगे h/2, और नीचे में भी h/2 है, ऊपर में भी h/2 आएगा, कट जाएगा, आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसको करना है, ये थोड़ा नोट डाउन आप करिएगा। तो इसके बाद आप इसको क्या लिख पाइएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h/2 लगभग लगभग किसके बराबर होगा, तब बोलिएगा h/2 के बराबर होगा। रीजन h टेंस टू जीरो है, बहुत छोटा आएगा, और साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा h/2। ये कट गया, आ गया 1, तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 1। h टेंस टू जीरो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, और ये आपका मिल जाएगा, देखिए क्या आएगा, तो cos 2x/2 यहाँ पे आएगा आपका cos 2x/2 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया, तो आपका बच गया cos x, जो आप करना चाह रहे थे और जो आपको पढ़ाया जाता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इसी प्रकार से जितने सारे फॉर्मूला है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ये भी आपका इसी फॉर्मूला से प्रूव होगा। x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nxn-1, ये तो हम आपको कल ही दिखा दिए, ये भी इसी फॉर्मूला से प्रूव होता है। सभी फॉर्मूला जो बेसिक आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो इसी मेथड से प्रूव होता है। तो इस मेथड से आपको कुछ फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए 11th में ही बोला जाता है, और 12th में फिर आपको इस फॉर्मूलाज को लेकर के बड़े बड़े डिफरेंशिएशन, बड़े बड़े डेरिवेटिव को करना पड़ता है। तो कुछ फॉर्मूला अभी हम आपको लिखा रहे हैं ताकि हम आपका एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको हेल्प हो, आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इस फॉर्मूला सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला सब से हम 12th के जो आपके बड़े बड़े डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बाकी अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के फ्री वीडियोस क्लास 12th के लिए मिल रही है। अभी फिजिक्स में आपको हम फर्स्ट 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और मैथ का भी हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किए हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ, मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो पे।